आज नागलोक के महाराज नागराज दो प्रेमियों को सजा देने वाले थे। महाराज की जय हो। महाराज, इन दो प्रेमियों ने नागलोक की परंपराओं का उल्लंघन किया है। इनका अपराध है, इन्होंने छोटी उम्र में प्यार किया है। सजा का ऐलान होने से पहले तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जी महाराज, मैं जानता हूँ कि नागलोक में प्यार करने की तय उम्र से 1 साल पहले मुझे प्यार हो गया है, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। ठीक है। और नागिन, तुम्हें कुछ कहना है? मुझे तो पता ही नहीं था महाराज कि प्यार करना जुर्म है। बस तक्षक को देखते ही प्यार हो गया और साथ जीने मरने की कस्में खा ली। मगर अपनी सफाई में एक बात जरूर कहूंगी, अगर मुझे पता होता कि प्यार करना जुर्म है, तब भी तक्षक को पाने के लिए ये जुर्म मैं बार बार करती। खामोश, गुस्ताख नागिन! नागिन की बात सुनकर नागराज गुस्सा हो जाते हैं, फिर सजा का ऐलान करते हैं। तुम दोनों अपनी उम्र से 1 साल पहले प्यार करने की गुस्ताखी की है, इसलिए तुम्हारी इच्छाधारी सांप वाली सारी शक्तियां छीन ली जाती हैं और अगले 1 साल तक पृथ्वी लोक में मनुष्यों के साथ रहने की सजा सुनाई जाती है। नागराज दोनों प्रेमियों को सजा सुना ही रहे थे, तभी एक और कड़ी सजा का ऐलान किया, जिसे सुनकर तक्षक और नागिन के होश उड़ गए। कल से तुम दोनों की सजा शुरू होगी। कल से लेके आने वाले 1 साल तक जब तू नागिन के रूप में होगी, तब ये इंसान के रूप में होगा, और जब तू इंसान बनेगी तब ये सांप बन जाएगा। तुम दोनों साथ रहते हुए भी अलग अलग जातियों में जियोगे, यही तुम्हारी सजा है। अगले दिन तक्षक और नागिन दोनों गंगा नदी के किनारे पर घर बनाकर रहने लग जाते हैं। तक्षक इंसान के रूप में खड़ा था, तब सामने नागिन सांप बनकर बैठी थी। किस्मत भी हमारे साथ अजीब खेल खेल रही है। मैं तुम्हें इंसान के रूप में देखना चाहता हूँ, पर तुम अभी नागिन के रूप में हो। मायूस ना हो तक्षक, तुम्हारा दिल रखने के लिए लो मैं अभी इंसानी रूप में आ जाती हूँ। जैसे ही नागिन इंसानी रूप में आई तो तक्षक सांप बन जाता है। ये देखकर नागिन दुखी हो जाती है। हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान ले रहे हो? ऐसे हालात में कैसे गुजरेगा हमारा 1 साल? तब बाहर से एक सपेरे की आवाज आती है। बम बम भोले, हर हर महादेव। कोई आया है, तुम जल्दी से छुप जाओ। तक्षक छुप जाता है और नागिन इंसानी रूप में घर के बाहर जाती है। कहिए बाबा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? नागिन को इंसानी रूप में देखकर सपेरे को यहीं कहीं सांप होने का एहसास होता है। मैं एक सपेरा हूँ और सांप को पकड़ना मेरा पेशा है। मुझे यहाँ सांप की बू आ रही है। क्या आपने यहाँ किसी सांप को देखा है? सपेरे की बात सुनकर नागिन डर जाती है। नहीं नहीं, मैंने यहाँ कोई सांप वाप नहीं देखा है। ठीक है, कल फिर आऊंगा। अगर सांप दिखे तो मुझे बता देना। सपेरे के जाने के बाद नागिन सहम गई है। तब तक्षक बाहर आकर पूछता है, क्या हुआ? तुम डरी डरी सी क्यों लग रही हो? कौन था वो? वो एक सपेरा था, कह रहा था यहाँ सांप है। मुझे बहुत डर लग रहा है तक्षक। तुम डरो नहीं, मैं अभी इंसानी रूप धारण करता हूँ। तुम सांप बनकर बिल में आराम करो। अब सपेरा तो क्या, कोई भी आएगा तो मैं उसे देख लूंगा। जैसे ही तक्षक इंसानी रूप धारण करता है, नागिन सांप बन जाती है। तब एक बार फिर बाहर से सपेरे की आवाज आती है। बम बम भोले, हर हर महादेव। आनन फानन में तक्षक इंसानी रूप में बाहर आता है। कहिए महाराज, क्यों आना हुआ? तक्षक को देखकर सपेरे को शक होता है। अभी थोड़ी देर पहले जो औरत मुझे मिली थी वो कहाँ है? दरअसल वो अभी अभी बाहर गई है। सपेरे को दाल में कुछ काला नजर आता है, क्योंकि सपेरे ने किसी को बाहर जाते हुए देखा ही नहीं। तुम कौन हो? मैं पति हूँ उसका। मेरा मतलब है, आप जिसको मिले थे वो मेरी पत्नी है। सपेरे को अब यकीन हो गया था कि मानो ना मानो ये इच्छाधारी नाग ही है। फिर सपेरा वहाँ से चला जाता है। देखो,
ये इच्छाधारी सांप का मिलना सबके नसीब में नहीं होता है। मुझे यकीन है कि वो दोनों इच्छाधारी सांप ही हैं। आज पूर्णिमा की रात है। आज की रात सारे इच्छाधारी सांप के सर पर नागमणि जरूर होती है। अगर आज हमने उन्हें पकड़ लिया तो नागमणि हमारी होगी। मैं अमर हो जाऊंगा। रात के वक्त सपेरा अपने साथियों के साथ तक्षक के घर पर नजर गड़ाए छुपा हुआ है। तक्षक बाहर आकर इधर उधर देखकर बोला, यहाँ कोई नहीं है, तुम बाहर आ सकती हो। नागिन रेंगती हुई बाहर आती है। ये देखकर सपेरा चौंक जाता है। हाँ, मैंने ठीक ही सोचा था। ये दोनों इच्छाधारी सांप ही हैं। अब कुछ ही देर में ये दोनों मणियां मेरी हो जाएंगी और मैं अमर हो जाऊंगा। तक्षक, मणि को धारण करके तुम इंसानी रूप में कितने सुंदर दिख रहे हो। अच्छा, तो अब तुम भी मुझे अपना इंसानी रूप दिखाओ। मैं भी मणि के साथ तुम्हारा रूप देखना चाहता हूँ। ठीक है। फिर नागिन जैसे ही इंसानी रूप धारण करती है तब तक्षक सांप बन जाता है। बताओ तक्षक, मैं कैसी लग रही हूँ? तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, मगर अफसोस नागराज ने हमें जो सजा दी है उसके कारण 1 साल तक हम दोनों को अलग अलग योनियों में ऐसे ही जीना होगा। ओह, तो ये बात है। बम बम भोले, हर हर महादेव। फिर सपेरा और उसके साथी मिलकर नाग और नागिन को घेर लेते हैं और खतरा भांपते ही तक्षक इंसानी रूप में आ जाता है। तो तुम दोनों इच्छाधारी सांप हो और यहाँ पृथ्वी लोक पर सजा काट रहे हो। देखो, अगर सीधी तरह से तुम दोनों ने ये मणि मुझे दे दी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम दोनों को छोड़ दूंगा। और अगर हमने मणि ना दिया तो तुम दोनों को मार दूंगा। नागिन, तुम भाग जाओ, मैं इन्हें देख लेता हूँ। पर मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तुम्हें मेरी कसम है, भाग जाओ। फिर नागिन वहाँ से भाग जाती है और तक्षक को सपेरा पकड़ लेता है। मुझे छोड़ दो, मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दो। छोड़ दूंगा, पहले मुझे ये मणि दे दे और फिर नागिन को यहाँ बुला। मुझे दोनों मणियाँ मिल जाएंगी, मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। देख मानव, मेरी जान जाए तो जाए, लेकिन मैं नागिन को कभी नहीं बुलाऊंगा। ठीक है, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। ए, मणि छीन के मार दे इसे। सपेरे के साथी तक्षक को मारकर मणि ले लेते हैं। ये दृश्य पेड़ के पीछे छुपी हुई नागिन देखती है। सपेरे, तूने मेरे नाग को मारा है। मैं तुम सबको तड़पा तड़पा कर मारूंगी, मुझे मेरे तक्षक की कसम। फिर नागिन नागलोक में जाकर नागराज के सामने जाकर सारी बातें बताती है। ये सुनकर नागराज बोले, तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर तुम अपने आप को अकेला मत समझो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोलो नागिन, तुम उस सपेरे के साथ क्या सुलूक करना चाहती हो? उस सपेरे को तो मैं मार ही डालूंगी, मगर मैं आपके पास अपने नाग के लिए आई हूँ। अपने नाग के लिए? तुम अपने नाग का क्या करना चाहती हो? मैं अपने नाग को जिंदा करना चाहती हूँ महाराज, मुझे कोई उपाय बताइए। और अगर कोई उपाय नहीं है तो मैं भी मर जाऊंगी। नहीं, नागिन अपना बदला लिए बिना कभी नहीं मरती। रही बात उपाय की, तो उपाय है। नाग को जिंदा करने के लिए तुम्हें उस सपेरे के पास से वो मणि लानी होगी। मणि को तक्षक के सर पर रखते ही तक्षक जिंदा हो जाएगा। शुक्रिया नागराज। और हाँ, एक बात याद रखना, सपेरे से बदला लेते वक्त अगर अचानक मेरी जरूरत पड़ जाए तो मुझे आवाज लगा देना। पलक झपकते ही मैं हाजिर हो जाऊंगा। शुक्रिया महाराज। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस सपेरे को मारकर अपनी मणि वापस लाकर रहूंगी। मौका पाते ही नागिन एक के बाद एक सपेरे के सारे साथियों को मार देती है। अब मेरा अगला शिकार सपेरा होगा। अब उसे मारने के लिए मैं इस पानी के मटके में छुप जाती हूँ। जैसे ही वो पानी पीने के लिए मटके में हाथ डालेगा,
मैं उसे डस लूंगी। फिर नागिन मटके में छुप जाती है। थोड़ी देर बाद सपेरा आता है। बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। जैसे ही सपेरे ने पानी पीने के लिए मटके में हाथ डाला, उसने नागिन को देख लिया। ओह, तो तू मुझे मारने आई है? तब नागिन इंसानी रूप में आकर कहती है, हाँ सपेरे, तेरे साथियों को तो मैंने नर्क में पहुंचा दिया है। क्या? हाँ, अब तेरी बारी, बच सके तो बच के दिखा। सपेरा अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है। नागिन उसका पीछा करती है। काफी दूर तक भागते भागते सपेरा थक चुका था। हे भगवान, मुझे बचा ले। तब सपेरे की नजर रास्ते पर खड़ी एक मोटरसाइकिल पर पड़ती है। सपेरा मोटरसाइकिल लेकर भागता है। ये देखकर नागिन को लगता है कि अब सपेरे के पास पहुंचना मुमकिन नहीं है। तब उसे नागराज के शब्द याद आते हैं। सपेरे से बदला लेते वक्त अगर मेरी जरूरत पड़ जाए तो मुझे आवाज लगा देना। पलक झपकते ही मैं वहां आ जाऊंगा। नागिन मदद के लिए नागराज को आवाज देती है। नागराज, मेरी मदद कीजिए वरना वो सपेरा भाग जाएगा। बताओ नागिन, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? महाराज, वो देखिए, सपेरा मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग रहा है। उसकी रफ्तार काफी तेज है। कृपया मुझे उस तक पहुँचाइए। ठीक है, तुम अपने असली रूप में आ जाओ। नागिन अपने असली रूप में आ जाती है। फिर नागराज गरुड़ का रूप धारण करके नागिन को अपनी चोंच में लेकर हवा में उड़ते हुए सपेरे की ओर जाने लगते हैं। कुछ ही देर में नागराज और नागिन सपेरे का पीछा करते हुए सपेरे के करीब पहुंच जाते हैं। अब ऊपर नागिन है और नीचे सपेरा। नागराज ने ठीक सपेरे के ऊपर नागिन को जाकर छोड़ दिया। देखो नागिन, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हें मणि भी वापस कर देता हूँ। मुझे छोड़ दो। तुझे छोड़ दूं? तूने मेरे तक्षक को तड़पा तड़पा कर मारा है। अब मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। रही बात मणि की, तो वो तो मैं लेकर रहूंगी तुझे मारने के बाद। नागिन मणि लेकर नागलोक में जाती है। लीजिए नागराज, ये मणि। अब मेरे तक्षक को जिंदा कर दीजिए महाराज। नागराज तक्षक के सर पर मणि रखते हैं। मणि रखते ही तक्षक जिंदा हो जाता है। तक्षक को जिंदा देखकर सब खुश हो जाते हैं। मुझे जिंदा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नागराज। चलो नागिन, सजा पूरी करने के लिए हमें पृथ्वीलोक जाना है। तक्षक, अब तुम्हें सजा काटने के लिए पृथ्वीलोक जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे प्यार को देखते हुए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। सच? क्या सच में आपने हमें माफ कर दिया? हाँ। नागराज से माफी मिलने पर तक्षक और नागिन खुश हो जाते हैं। फिर वो दोनों खुशी खुशी नागलोक में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।